हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और हम सब जानते हैं कि आज हम अध्याय 47 का भाग 2 पढ़ेंगे। और जो तीसरा अध्ययन सत्र है हम प्रयास करेंगे कि उसको आज ही रिकॉर्ड करके आप सब भक्तों की सुविधा के लिए भेज दें। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामाम् कृष्णा 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामाम् कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम्। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने कल के जो डिस्कशन था उसमें देखा था कि उद्धव जी जो है वो गोपियों से मिलते हैं और एक विशिष्ट गोपी श्रीमती राधा रानी को देखकर वो अत्यंत अचंभित हो जाते हैं कि कैसे श्रीमती राधा रानी एक भंवरे से बात कर रही हैं और ये समझ रही हैं कि वो भगवान के दूत हैं। और उद्धव जी जो वास्तविकता में भगवान के दूत हैं अचंभित होकर देख रहे हैं कि कैसा उनकी उन्नत स्थिति है और वो महाभाव के किस उच्चतम धरातल पे स्थित हैं कि पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न हैं। और एक क्षण पहले भगवान को दोष देना प्रारंभ करती हैं और तत्पश्चात थोड़ी देर बाद फिर से उनको लगा कि जब वो भंवरा गायब हो गया तो भगवान उनको लगा कि भगवान के बारे में मैंने जितनी भी दोषारोपण किया है उन पे वो जाके उस भंवरे ने या उस दूत ने कृष्ण को बता दिया होगा। तो भगवान श्री कृष्ण तो फिर मुझसे कभी भी नहीं मतलब उनको इस बात का एहसास हुआ कि उनको भगवान श्री कृष्ण से मैं उनके बारे में जो भी मैंने बोला वो सब उनको पता लग गया। लेकिन थोड़ी क्षण बाद फिर वो जब वो भंवरा उन्हें दिखा तो उनको लगा कि कृष्ण कितने कृपालु हैं कि इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, फिर से भंवरे को भेजा, अपने दूत को भेजा। और तब श्रीमती राधा रानी बहुत शांत हो गए और फिर उन्होंने पूछना शुरू किया कि आप बताइए कि सब कैसा है मथुरा में और भगवान श्री कृष्ण क्या हमें कभी याद करते हैं। तो इसी डिस्कशन में ही उद्धव जी ने कल हमने जो पढ़ा था कि राधा रानी का ये जो प्रश्न था यहाँ पर उन्होंने सामने समाप्त किया था। तो अब यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं कि उद्धव जी का कैसा आगे रिस्पॉन्स था। उद्धव जी समीप ही खड़े थे और उन्होंने राधा रानी को इस प्रकार चर्चा करते सुना जैसे वह श्री कृष्ण के लिए प्राय उन्मत्त हो गई थी। उन्हें यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ स्तर महाभाव में सतत श्री कृष्ण चिंतन करने की अभ्यस्त हो गई थीं। वे श्री कृष्ण का एक लिखित संदेश लाए थे और गोपियों को सांत्वना देने के लिए अब वह यह संदेश उनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। उन्होंने कहा, अरे गोपियों, आपके मानव जीवन का उद्देश्य अब पूर्ण हो गया है। आप सब श्री भगवान की अद्भुत भक्त हैं, अतः आप सभी प्रकार के व्यक्तियों द्वारा उपासना के योग्य हैं। तो उद्धव जी
गोपियों का गुणगान कर रहे हैं कि आपका जो जीवन है ये सफल है, क्योंकि आप भगवान की क्या हैं? अद्भुत अनन्य भक्त हैं और आप सब सब लोग को आपकी उपासना करनी चाहिए, आप इस योग्य हैं। आपके मन आश्चर्यजनक रूप से वासुदेव श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न हैं। अतः आप तीनों लोकों में उपासना के योग्य हैं। दान देना, व्रतों का दृढ़ता से पालन करना, घोर तपस्या करना तथा यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करना आदि सभी धार्मिक क्रियाओं व विधियों के पालन का लक्ष्य श्री कृष्ण है। तो गुरु जी क्या बता रहे हैं कि अगर हम कोई भी यज्ञ, तपस्या, जितनी भी हम कुछ भी करते हैं, उस सब का जो अंततः जो फल है, जो उसका लक्ष्य है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भगवान खुद बताते हैं गीता में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। लास्ट लाइन में शायद प्रकट कर रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो सभी इन क्रियाओं का लक्ष्य हैं। विभिन्न मंत्रों का उच्चारण, वेदों का अध्ययन, इंद्रिय दमन और ध्यान में मग्न को एकाग्र करने के पीछे एक ही प्रयोजन है और वह प्रयोजन श्री कृष्ण ही है। आत्म साक्षात्कार तथा जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने की ये कुछ विधियां हैं, किंतु वास्तव में इनका उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति और स्वयं को श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा लेना ही है। यही भगवत गीता का भी अंतिम संदेश है। यद्यपि वहाँ आत्म साक्षात्कार की विभिन्न प्रकार की विधियों का विवरण है, किंतु अंत में श्री कृष्ण ने कहा है कि मानव को सब कुछ त्याग कर केवल उनकी शरण में आना चाहिए। तो भगवान गीता में जो अंतिम अध्याय है, 18वें अध्याय में अर्जुन को क्या शिक्षा देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि जो चीज़ भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि अंतिम निर्देश भगवान ने क्या दिया कि आप बाकी जितनी विधियां मैंने बताई हैं अभी, उन बहुत सारा विवरण जरूर है उसके अंदर, लेकिन अब आप क्या करिए, जो भी व्यक्ति है उसके लिए अंतिम संदेश ये है कि वो भगवान की शरण में आए और बाकी सब प्रकार के धर्मों को वो त्याग दे। तो और यही हमारा गोल है, यही भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं और गोपियाँ तो इस गोल को ऑलरेडी अचीव कर चुकी हैं। अन्य सभी विधियों का उद्देश्य यही सिखाना है कि अंत में श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में किस प्रकार जाएं। भगवत गीता का यह भी कहना है कि एक निश्चल व्यक्ति जो ज्ञान और तपस्या के मार्ग से आत्म साक्षात्कार करने की चेष्टा करता है, वह कई जन्मों के पश्चात इस शरणागति की विधि को पूरा करता है। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो एक व्यक्ति बहुत जन्मों की के पश्चात इस शरणागति की जो जो स्तर है इस तक पहुंचता है। चूंकि इस प्रकार की तपस्या की पूर्णता गोपियों के जीवन में पूर्ण रूप से दिखती थी, अतः उद्धव जी उनकी दिव्य स्थिति को देखकर पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। उन्होंने आगे कहा, प्रिय गोपियों, श्री कृष्ण के संबंध में जो भाव आपने बना लिया है, उसे प्राप्त करना महर्षियों और संतों के लिए भी अत्यंत कठिन है। आपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की स्थिति प्राप्त कर ली है। आपके लिए यह एक महान वरदान है कि आपने भगवान श्री कृष्ण पर अपना मन केंद्रित कर लिया है और अपने परिवार, घर, संबंधियों, पति और संतान को त्याग कर केवल श्री कृष्ण को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है। तो वो जो स्तर है शरणागति का, जो गोपियाँ प्रस्तुत कर रही हैं, वो तो महान ऋषियों और संतों के लिए भी बहुत कठिन है। क्योंकि अब आपका मन पूर्ण रूप से परमात्मा श्री कृष्ण में मग्न हो गया है, अतएव आप में अपने आप ही सार्वभौम प्रेम विकसित हो गया है। सार्वभौम प्रेम मतलब सबके प्रति प्रेम, यूनिवर्सल लव, प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिखते हैं। मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि आपकी कृपा से ही आपकी यह स्थिति देखने का सुअवसर मुझे मिला है। और उद्धव जी इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि अगर आज मेरे को ये मौका मिला है कि मैं आपकी स्थिति को दर्शन कर पाऊँ, तो ये भी मेरे को आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। जब उद्धव जी ने कहा कि वे श्री कृष्ण का एक संदेश लाए हैं, तो गोपियां अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति के विषय में सुनने से अधिक उस संदेश को सुनने को अधीर हो उठी। तो उद्धव जी उनका गुणगान कर रहे थे।
बट गोपियों को जैसे पता लगा कि उद्धव जी एक संदेश लाए हैं, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे बारे में अभी मत ज़्यादा बताइए, आप श्री कृष्ण ने संदेश भेजा है, अपने बारे में बताइए, उसके बारे में बताइए। अपनी उच्च स्थिति की प्रशंसा सुनने में उनकी रुचि नहीं थी। उन्होंने श्री कृष्ण का वह संदेश सुनने के हेतु उद्विग्नता प्रदर्शित की जो उद्धव लाए थे। उद्धव जी ने कहा, प्रिय गोपियों, आप महान और मृदु स्वभाव की भक्त हैं। आप तक यह संदेश भेजने के लिए मुझे विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। श्री कृष्ण ने मुझे आपके समीप विशेष रूप से भेजा है क्योंकि मैं उनका सर्वाधिक अंतरंग दास हूँ। तो उद्धव जी अपनी स्थिति बता रहे हैं कि मैं आपके पास क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं भगवान का एक बहुत ही विशेष और उनका बहुत क्लोज मित्र हूँ, एसोसिएट हूँ। तो इसलिए मैं आपके पास भगवान ने मुझे भेजा है। श्री कृष्ण का जो लिखित संदेश उद्धव जी लाए थे, उसे उन्होंने गोपियों को नहीं दिया, अपितु स्वयं ही उसे उनके समक्ष पढ़कर सुनाया। एक तो था कि वो लेटर हैंड ओवर कर देते कि ये आप पढ़ लीजिए, बट उद्धव जी ने ये सेवा कैसे की कि वो उन्होंने पढ़ के वो पत्र सुनाया, वो संदेश सुनाया। वह संदेश अत्यंत गंभीरता से लिखा हुआ था, जिससे कि ना केवल गोपियां अपितु समस्त प्रयोगवादी यानी ज्ञानी दार्शनिक भी समझ सकें कि शुद्ध भगवत प्रेम किस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियों से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। वैदिक ज्ञान से यह ज्ञात होता है कि भगवान अनेक शक्तियों से युक्त हैं। परास्त शक्ति विविधैव श्रूयते, कि भगवान की क्या है, बहुत अनंत शक्तियां हैं। परास्त शक्ति विविधैव, बहुत प्रकार की भगवान की पराशक्तियां हैं। लेकिन भगवान जो उद्धव जी थे वो उस संदेश को पढ़कर सुनाना चाहते थे, ताकि हम जैसे जो दार्शनिक लोग हैं वो भी समझ सकें कि वास्तविकता में शुद्ध शुद्ध प्रेम भगवान के प्रति कैसा होना चाहिए। गोपियाँ श्री कृष्ण की इतनी अंतरंग सखियाँ थीं कि उन्हें संदेश लिखते समय वे अत्यंत द्रवित हो गए थे और स्पष्ट रूप से नहीं लिख पाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब ये पत्र लिखा था, तो वो खुद इतने इमोशनल, इतने द्रवित हो गए थे कि वो प्रॉपर्ली लिख नहीं पाए थे। बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी की बुद्धि अत्यंत तीव्र थी, अतएव लिखित संदेश गोपियों को देने के स्थान पर उन्होंने उचित समझा कि वे स्वयं ही उसे पढ़कर उन्हें सुना दें और उसकी व्याख्या भी कर दें। तो इसलिए उद्धव जी ने इस चीज़ को सही समझा कि मैं इसको पढ़ के उसको उसकी प्रॉपर व्याख्या उनको गोपियों जी को बता दूंगा। उद्धव जी ने आगे कहा, ये श्री भगवान के शब्द हैं। तो अब वो लेटर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। प्रिय गोपियों, मेरी प्रिय सखियों, कृपया यह समझ लो कि किसी भी काल, स्थान अथवा स्थिति में हम लोगों के मध्य वियोग असंभव है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ। तो कृष्णा इज़ ऑल प्रेज़ेंट, भगवान सब जगह यदि प्रेज़ेंट हैं, सब जगह हैं, तो इसलिए आप भगवान कह रहे हैं कि आपके और मेरे में जो सेपरेशन है, जो वियोग है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। श्री कृष्ण की इस सर्वव्यापकता को भगवत गीता के 7वें और 9वें अध्याय में स्पष्ट किया गया है। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण अपने निर्विशेष पक्ष में सर्वव्यापी बताए गए हैं। सब कुछ उन्हीं में ही अवस्थित है, किंतु वे व्यक्तिगत रूप से सर्वत्र उपस्थित नहीं है। एवरीथिंग रिजाइड्स इन मी बट आई एम नॉट एवरीवेयर। सॉरी, भगवान मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सब कुछ उन्हीं में अवस्थित है, किंतु वे व्यक्तिगत रूप से सर्वत्र उपस्थित नहीं है। तो भगवान गीता में बताते हैं कि एवरीथिंग रिजाइड्स इन मी, यानी कि सब कुछ मेरे ऊपर विद्यमान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ की पूजा भगवान के रूप में करना शुरू कर दें। 7वें अध्याय में कहा गया है कि पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, समीर यानी वायु व गगन तथा 3 सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि तथा अहंकार सभी श्री कृष्ण की अपरा यानी निम्न श्रेणी की शक्तियां हैं। तो एक है पराशक्ति यानी जो ट्रांसेंडेंटल एनर्जी, और एक है अपराशक्ति या जो उनकी मटेरियल एनर्जी। तो वो जो 5 तत्व हैं जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और जो 3 उसमें सूक्ष्म तत्व हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये भगवान की अपराशक्ति यानी जो इन्फीरियर एनर्जी है उससे बने हुए हैं। किंतु एक दूसरी पराशक्ति भी है, जिसे जीव कहते हैं, यानी कि जो जीवात्मा है वो भगवान की पराशक्ति है। जीव भी प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण के विभिन्न अंश हैं। अतएव श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कारण हैं।
वे कारण और कार्य रूप में प्रत्येक वस्तु में मिले हुए हैं, ना केवल गोपियां अपितु सभी जीव सभी परिस्थितियों में अपृथक रूप से श्री कृष्ण से संबंधित हैं। किंतु गोपियां श्री कृष्ण से पूर्ण रूपेण सहयोग भावना से युक्त संबंध रखती हैं, जबकि माया से प्रभावित अन्य जीव श्री कृष्ण का विस्मरण कर देते हैं और स्वयं को श्री कृष्ण से असंबंध और पृथक मानते हैं। तो क्या अंतर है कि वास्तविकता में जो गोपियां हैं, हम सबका संबंध भगवान से है, शाश्वत संबंध है, लेकिन जो जीव इस भौतिक संसार में हैं, वो क्या होता है उनके साथ? जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण से पूर्ण रूप यानी कि कॉपरेशन या कि भगवान की शिक्षा के अनुसार, भगवान के अनुसार उनसे संबंध रखती हैं। लेकिन जो माया से प्रभावित यानी महामाया से प्रभावित जो जीव इस भौतिक संसार में हैं, वो भगवान को भूल जाते हैं और अपने आप को श्री कृष्ण से असंबंध या पृथक मानते हैं। दे कंसिडर देमसेल्व्स सेपरेट फ्रॉम कृष्णा। भगवान से अलग मानते हैं, लेकिन भगवान क्या बताते हैं कि केवल गोपियाँ ही नहीं, लेकिन सभी जीव, किसी भी योनि में क्यों ना हो, वो हमेशा भगवान से संबंधित हैं। दैट एटर्नल रिलेशनशिप विद कृष्णा, भगवान के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है, वो कभी टूटता नहीं है। वो हम सिर्फ़ उससे आच्छादित हो जाते हैं, वो कवर हो जाता है। हम माया के कारण उसे समझ नहीं पाते या देख नहीं पाते। वे सोचते हैं कि श्री कृष्ण से उनका संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं है और वह स्वाधीन है। वो अपने आप को इंडिपेंडेंट समझते हैं और इस भौतिक संसार को इंडिपेंडेंटली या स्वाधीनता से एन्जॉय करने की कोशिश करते हैं। अतएव कृष्ण प्रेम अथवा कृष्ण भावनामृत वस्तुओं का यथारूप समझने की वास्तविक ज्ञान की सिद्धावस्था है। तो अगर हम जो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अगर अपने जीवन को या चलाएँगे तो दैट इज़ द टॉप मोस्ट प्रोपोज़िशन व्हिच वी कैन अटेन। भगवान की जो जो सिद्ध ज्ञान की सिद्धावस्था क्या है कि हम भगवान श्री कृष्ण के जो कृष्ण भावनामृत वस्तुओं को यथारूप समझने की वास्तविक ज्ञान की सिद्धावस्था है। हमारा मन कभी भी रिक्त नहीं रह सकता। मन सतत रूप से किसी न किसी विचार से पूर्ण रहता है और इस विचार का विषय श्री कृष्ण की शक्ति के 8 तत्वों की परिधि से बाहर नहीं हो सकता। जो अभी हमने 8 तत्व बात की कि पंच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, तो हमारे इसी 8 तत्वों के अंदर ही भगवान श्री जो कृष्ण की शक्तियाँ हैं, अपराशक्ति, तो उसी के अंदर ही हमारा मन के विचार रहते हैं। जो व्यक्ति विचारों के इस दार्शनिक पक्ष को जान लेता है, वह वास्तव में बुद्धिमान है और वह श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है। गोपियाँ ज्ञान की इस सिद्धावस्था का एक आदर्श प्रतीक हैं। वे केवल अनुमान करती नहीं हैं, यानी कि स्पेकुलेटर्स नहीं हैं। भगवान के बारे में अनुमान करके ज्ञान अर्जित करने वाले लोगों में से नहीं हैं। उनके मन सदैव श्री कृष्ण में लगे रहते हैं। मन श्री कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वास्तव में विचार, अनुभव तथा इच्छा कर सकने वाला कोई भी प्राणी श्री कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये चेतना के लक्षण हैं क्या? कि टू थिंक, टू फील एंड टू विल, यानी विचार करना, फील करना यानी अनुभव करना और इच्छा करना यानी कि विलिंग करना। तो ये चेतना के या कॉन्शसनेस के लक्षण हैं। तो ऐसा कोई भी जीव, ऐसा कोई भी प्राणी जो विचार कर सकता है, अनुभव कर सकता है और इच्छा कर सकता है, वो भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता। किंतु जिस स्तर पर वह कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को समझ सकता है, उस स्तर को कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। तो संबंध तो शाश्वत है, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन अगर वो अपने सनातन संबंध को समझता है, तो वही कृष्ण भावनामृत का स्तर कहलाता है। ऐसी रोगग्रस्त अवस्था जिसमें वह श्री कृष्ण से अपना सनातन संबंध को नहीं समझ सकता, एक दूषित अवस्था अथवा माया है। चूंकि गोपियां शुद्ध दिव्य ज्ञान के स्तर पर अवस्थित हैं, अतएव उनके मन सदैव कृष्ण भक्ति से पूर्ण रहते हैं। उदाहरणार्थ, जिस प्रकार अग्नि तथा वायु में कोई पृथकता पृथकत्व नहीं है, यानी कोई सेपरेशन, कोई डिफरेंस नहीं है, उसी भांति श्री कृष्ण और जीव भी पृथक नहीं है। जब जीव श्री कृष्ण को भूल जाता है, तब वह अपनी सामान्य दशा में नहीं होता। यानी कि जो भगवान बताते हैं कि हमारी जो सामान्य स्थिति है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसमें हम भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध है और उसे हम भूलते नहीं हैं। लेकिन
जो रोगग्रस्त अवस्था है, जो हमारी डिज़ीज़्ड कंडीशन है, उसमें हम इस भौतिक संसार में आके अपना संबंध भगवान से भूल जाते हैं। जहाँ तक गोपियों का संबंध है, सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करने के कारण वे ज्ञान की पूर्णता के सर्वोच्च स्तर पर स्थित हैं। तथाकथित प्रयोगवादी या ज्ञानी दार्शनिक कभी-कभी सोचते हैं कि भक्ति मार्ग अल्प बुद्धि के व्यक्तियों के लिए है। किंतु जब तक तथाकथित ज्ञान मार्गी भक्ति का अवलंबन नहीं लेते हैं, उनका ज्ञान निश्चित रूप से अशुद्ध और अपूर्ण है। तो ऐसा बहुत बार लोग कहते हैं कि भक्ति इज़ फॉर सेंटिमेंटल पीपल, कि जो भक्ति का मार्ग है, ये तो मतलब एक इमोशनल है। अगर आपको सच में कुछ भगवान की प्राप्ति करनी है, तो आप वेदों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो। ये सब आपको ज्ञान होना चाहिए खूब अच्छे से, है ना? तो लेकिन यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है कि जब तक ऐसे ज्ञान मार्ग को फ़ॉलो करने वाले लोग भक्ति के मार्ग को नहीं अपनाते, उनका जो ज्ञान है वो क्या है? अशुद्ध और अपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं है कि भक्ति के अंदर ज्ञान नहीं है। हम भी पढ़ रहे हैं बुक्स को, हम भी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन उसकी भावना क्या है कि भगवान की रिप्रेजेंटेटिव से हम उसको ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ज्ञानी का जो मार्ग है वो क्या है? प्रयोगवादी, यानी मेंटल स्पेकुलेशन, या भगवान के को एक आरोही प्रक्रिया से प्राप्त करने का जो तरीका है। वस्तुतः श्री कृष्ण से अपने सनातन संबंध को भूल जाने की स्थिति वियोग है, किंतु वह भी भ्रमात्मक है, क्योंकि वास्तव में कोई वियोग नहीं है। गोपियां कभी भी कृष्ण श्री कृष्ण से विलग नहीं हुई थी। दार्शनिक दृष्टिकोण से भी कोई वियोग नहीं था। तो अगर वैसे भी अगर देखा जाए, तो गोपियां भगवान से वैसे भी दूर नहीं थी, क्योंकि भगवान के और एक जीव के बीच में या गोपियों के बीच में कभी वियोग या सेपरेशन हो ही नहीं सकता। उद्धव श्री कृष्ण का संदेश पढ़ते रहे, जगत भी श्री कृष्ण से विलग नहीं है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है, संपूर्ण सृष्टि मुझ पर आश्रित है और मुझसे अलग नहीं है, सृष्टि के पूर्व भी मैं था। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजया, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणा इवा, कि जितनी भी ये सृष्टि है, ये सब कैसे है? इस मुझ पर आश्रित है। जैसे एक नेकलेस के अंदर या एक मोतियों के अंदर, मोतियों की माला में जो हमको दिखता है वो क्या है? मोती दिखते हैं, लेकिन वास्तविकता में उन मोतियों को जो साथ होल्ड कर रहा है, जो सब उनको पकड़े हुआ है, वो कौन है? वो धागा है। तो ये पूरी सृष्टि भगवान पे आश्रित है और मेरे से परे कुछ नहीं है। ये भगवान अर्जुन को बताते हैं गीता में, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजया। और भगवान इस बात की पुष्टि भगवद गीता में करते हैं। इस बात की पुष्टि वैदिक साहित्य में भी की गई है। एको नारायण आसीन, न ब्रह्म न ईशानः। सृष्टि से पूर्व केवल श्री नारायण थे, ना तो ब्रह्मा थे, ना ही शिव। संपूर्ण सृष्टि का संचालन प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा होता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने, जो रजोगुण के अवतार हैं, इस ब्रह्मांड की रचना की, किंतु ब्रह्म गौण रचयिता हैं। गौण मतलब सेकेंडरी क्रिएटर हैं। तो एक है प्राइमरी क्रिएटर, यानी कि जिन्होंने जो मूल रचयिता श्री नारायण हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की वो एक सेकेंडरी क्रिएशन किया, और जो इसके मूल रचयिता हैं वो श्री नारायण हैं। इसकी पुष्टि शंकराचार्य ने भी की है। नारायणों परो अव्यक्तात्, नारायण इस सृष्टि से परे हैं और दिव्य हैं। इस प्रकार इस सृष्टि के भीतर कुछ भी कृष्ण से पृथक नहीं है। श्री कृष्ण विभिन्न अवतारों में अपना विस्तार करके समस्त सृष्टि की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं और संहार करते हैं। सब कुछ श्री कृष्ण है और सब कुछ श्री कृष्ण पर निर्भर है, किंतु भौतिक शक्ति में उनकी प्रतीति नहीं होती है। अतः इसे माया अथवा भ्रम कहा जाता है। यानी कि जब भगवान को विस्मरण कर लेते हैं, भगवान का विस्मरण हो जाता है, अगर उनका रिलेशनशिप या उनकी प्रेज़ेंस नहीं समझ पाते, तो उसे भ्रम कहते हैं या माया की स्थिति कहते हैं। किंतु आध्यात्मिक शक्ति में पग-पग पर तथा सभी परिस्थितियों में श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। यानी कि जो शुद्ध भक्त हैं, वो प्रत्येक चीज़ में भगवान श्री कृष्ण की को आभास कर सकते हैं। ज्ञान की इस पूर्णता की स्थिति की प्रतिनिधित्व गोपियां करती हैं। सृष्टि पूर्ण रूप से श्री कृष्ण पर निर्भर है, किंतु वे उससे सदैव पृथक रहते हैं। उसी भांति जीव भी अपने भौतिक और बद्ध जीवन से पृथक हैं। यद्यपि आध्यात्मिक अस्तित्व के आधार पर भौतिक शरीर का विकास हुआ है,
भगवत गीता में समस्त सृष्टि के को जीवों की माता तथा श्री कृष्ण को पिता के रूप में स्वीकार किया गया है। सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदा पिता, कि जितने भी ये जीव हैं, इन सब को जो इनका पिता है, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं इनका पिता हूँ। और जो भौतिक सृष्टि है, इनको इनको माता के समान बताया गया है। तो जिस प्रकार पिता अंतःक्षेपण द्वारा माता के गर्भ में जीव का गर्भाधान करता है, उसी भांति श्री कृष्ण ने सभी जीवों को भौतिक प्रकृति के गर्भ में अंतःक्षेपित कर स्थापित किया है, इम्प्रेग्नेट किया है भौतिक सृष्टि को। अपने विविध कर्म फलों के अनुसार वे विभिन्न प्रकार का शरीर ग्रहण करते हैं, किंतु जीव सभी परिस्थितियों में इस बद्ध भौतिक जीवन से पृथक हैं। यानी कि भले ही अपैरेंटली ऐसा लगता है कि जो जीवात्मा है, वो इस संसार में है, उसके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, उसके बहुत सारे ड्यूटीज़ हैं, बट वास्तविकता में ये जो जीव है भौतिक संसार में, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। उसका वास्तविक संबंध भगवान से है, लेकिन उसको इस स्थिति में डाला इसलिए गया है ताकि वो अपनी चेतना को शुद्ध करके भगवान की सेवा में पुनः जा सके। तो आगे बढ़ते हैं। यदि हम केवल अपने शरीरों का ही अध्ययन करें, तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार जीव इस शारीरिक आवरण से सदैव पृथक है। शरीर की प्रत्येक क्रिया प्रकृति के तीनों गुणों की पारस्परिक अंतःक्रिया से के कारण होती है। प्रत्येक क्षण हमें शरीर में अनेक परिवर्तन होते दिखाई देते हैं, किंतु आत्मा इन सभी परिवर्तनों से पृथक है। कोई भी प्रकृति के कार्यों की ना तो सृष्टि कर सकता है, ना नष्ट कर सकता है, और ना ही इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अतएव जीव भौतिक शरीर में फंस जाता है और जागृति, सुसुप्ति तथा चेतनाहीन नामक तीन दशाओं में बद्ध हो जाता है। तो जीव की यहाँ पे तीन स्थिति बताई गई हैं। एक जागृत अवस्था, एक सुप्त अवस्था और एक सुसुप्त अवस्था, मतलब बहुत ही चेतनाहीन यानी स्वप्न अवस्था में है वो है। तो इन तीन दशाओं में वो जीव अपने भौतिक शरीर में रहता है। मन जीवन की इन तीन दशाओं में कार्यशील रहता है। यानी कि भले ही व्यक्ति सो रहा हो या सपने देख रहा हो या जागृत हो, मन इन तीनों दशाओं में काम करता रहता है। जीव को सुप्तावस्था में कोई वस्तु वास्तविक जीव को सुप्तावस्था में कोई वस्तु वास्तविक प्रतीत होती है, किंतु वही वस्तु जागृत अवस्था में आने पर अवास्तविक प्रतीत होने लगती है। इस विच मतलब कि सपने में जो हम देखते हैं वो हमें रियल लगता है, और जैसे ही हम जागृत अवस्था में आते हैं तो हमें अनरियल लगता है कि वो तो ऐसा सच्चाई नहीं है। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जीव किसी वस्तु को वास्तविक स्वीकार करता है, किंतु दूसरी परिस्थितियों में वह उसी वस्तु को अवास्तविक मान लेता है। यह विषय प्रयोगवादी दार्शनिकों अथवा सांख्य योगी के अध्ययन की विषय वस्तु है। तो एक मार्ग जिसे हम सांख्य योग का मार्ग कहते हैं, यानी कि वो एनालिसिस करते हैं कि इस भौतिक सृष्टि में कितने तत्व हैं, और एक तरह से एनालाइज करते हैं कि ऐसा इन तत्वों का कैसे मिश्रण हुआ, कैसे इन सब के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये सांख्य योग का जो मार्ग है, तो उसके बारे में प्रभा जी यहाँ पे बता रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए सांख्य योगी कठोर व्रत और तपस्या करते हैं। वे इंद्रिय दमन और वैराग्य का आभास करते हैं। जीवन के चरम लक्ष्य को निर्धारण करने वाली इन विभिन्न विधियों की तुलना नदियों से की गई है और श्री कृष्ण की तुलना सागर से। यानी कि जितने जो मार्ग हैं भगवान की प्राप्ति के लिए या भगवान को समझने के लिए, वो सब कैसे नदियों के समान माने गए हैं, और श्री कृष्ण की तुलना एक सागर से, ओशन से की गई है। तो जैसे सभी नदियां सागर की ओर प्रवाहित होती हैं, उसी भांति ज्ञान प्राप्ति के सभी प्रयास श्री कृष्ण की ओर जाते हैं। तो उनका डायरेक्शन क्या है? भगवान की ओर जाने का। अनेकानेक जन्मों के प्रयास के पश्चात जब कोई वास्तव में श्री कृष्ण के समीप आ जाता है, तब उसे सिद्धि की अवस्था प्राप्त होती है। तो हमने पहले ही पढ़ा, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई व्यक्ति उसको सिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, क्लेशो अधिकतरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। सभी मुझे प्राप्त करने के पथ का अनुसरण कर रहे हैं, किंतु भक्ति रहित मार्ग को अपनाने वालों को अपना प्रयास अत्यंत कष्टकर प्रतीत होता है। यानी कि
बहुत सारे लोग भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मार्ग जिस पे भक्ति रहित मार्ग यानी कि और कोई भी मार्ग जो भक्ति रहित है, तो वो कैसा होगा? क्लेशो अधिकर मतलब बहुत अधिक क्लेश, उसको बहुत कष्टकर प्रतीत होगा। भक्ति के बिंदु तक पहुँचे बिना श्री कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। तो इसलिए भगवान अब प्रभुपाद जी और आगे समझाएँगे इसको बहुत डिटेल में कि कैसे भक्ति का मार्ग जो है वो सर्वोपरि है। भगवद गीता में 3 मार्गों का उल्लेख है, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। जिनको सकाम कर्म करने का घोर व्यसन पड़ गया है, यानी बहुत लालसा है कि कर्म करने का, सकाम कर फ्रूटिव एक्टिविटीज़ करने का, उन्हें ऐसे कर्म करने का परामर्श दिया गया है, जो उन्हें भक्ति तक ले आएँ। जो ज्ञान के अभ्यस्त हो गए हैं, उन्हें भी इस प्रकार कर्म करने की सलाह दी गई है कि वे भक्ति का साक्षात्कार कर सकें। कर्म योग साधारण कर्म से भिन्न है और ज्ञान योग साधारण ज्ञान से भिन्न है। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति नॉर्मल साधारण कर्म कर रहा है तो उसे कर्म योग कहेंगे। कर्म योग कब कहेंगे? जब उसे ऐसे कर्म करने का परामर्श दिया जाता है जिससे कि वो भक्ति की ओर अग्रसर हो और ज्ञान का ऐसा ऐसा ज्ञान योग का पालन करना जो ऐसे ज्ञान को पालन करना जिससे कि उसको भक्ति का साक्षात्कार हो, वो ज्ञान योग कहा गया है। तो नॉर्मल ज्ञान या विज्ञान जैसे हम भौतिक ज्ञान पढ़ते हैं तो उसे ज्ञान योग नहीं कहा गया है। अंततः श्री कृष्ण को भक्ति से ही अंततः जैसा कि भगवान ने भगवद गीता में कहा है, भक्तया माम अभिजानाति। अंततः श्री कृष्ण को भक्ति से ही समझ सकते हैं। गोपियों ने भक्ति के सिद्धि स्तर को प्राप्त कर लिया था, किंतु क्योंकि वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी जानना नहीं चाहती थी। इस बात की पुष्टि वेदों में की गई है, कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। अगर आपने भगवान को ही जान लिया तो फिर जानने का रह क्या गया, है ना? इसका अर्थ है कि केवल श्री कृष्ण को जान लेने से अन्य सब ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो अभी हमने जैसे पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रभुपाद जी बता रहे थे कि बहुत सारे मार्ग हैं और भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक ओशन के समान है और बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो नदियों भगवान की ओर अग्रसर होती हैं। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक बहुत विशाल समुद्र है, तो जो नदी इस समुद्र में मिल सकती है वो कौन-सी एकमात्र नदी है? केवल भक्ति के मार्ग की नदी है। तो यदि कोई मार्ग अगर भगवान की ओर अग्रसर हो भी रहा है, भले ही वो ज्ञान योग हो या कर्म योग हो, जब तक वो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में नहीं जुड़ेगा तब तक भगवान के पास पहुँच नहीं पाएगा। भले ही ये नदियाँ जा भगवान की ओर रही हों, लेकिन जब तक उसमें भक्ति की बिंदु तक वो नहीं पहुँचेंगे तब तक भगवान को नहीं समझ सकते। तो आगे पढ़ते हैं। उद्धव ने कृष्ण संदेश आगे पढ़ते हुए कहा, परम का दिव्य ज्ञान अब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। तुमको जीवन के प्रारंभ से ही मुझसे प्रेम करने का अभ्यास है। तो ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं उस लेटर को पढ़ते हुए कि आपको कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ का जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो बचपन से ही मेरे को जीवन के प्रारंभ से मुझे प्रेम करने का आपको प्रैक्टिस है, अभ्यास है। परम सत्य का ज्ञान विशेष रूप से भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पाने की इच्छा रखने वालों के लिए है, किंतु जिसने श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया है, वह पहले से ही मुक्ति के स्तर पर पहुंच चुका है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि विशुद्ध भक्ति में संलग्न किसी भी व्यक्ति को मुक्ति के दिव्य स्तर पर स्थित समझना चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से विशुद्ध भक्ति कर रहा है तो मुक्ति तो ऑलरेडी उसके पास है। ऐसा बताते हैं कि मुक्ति तो उसके द्वार पे खटखटा रही है कि प्लीज आप मुझे एक्सेप्ट करिए। इसलिए भक्त लोग कभी मुक्ति में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। मुक्ति भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांता, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांता। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को तो मुक्ति में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। वास्तव में गोपियों को भौतिक अस्तित्व की वेदना का अनुभव नहीं हो रहा था, अपितु उन्हें श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव हो रहा था। तो ऐसा नहीं है कि गोपियों को बहुत पीड़ा हो रही थी क्योंकि भौतिक संसार से वो परेशान थी। वो किस बात से परेशान थी? कि वो कृष्ण के वियोग से दुखी थी। अतएव श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय गोपियों, अपने प्रति तुम्हारे सर्वोत्कृष्ट प्रेम की वृद्धि के लिए मैं स्वदेश्य स्वयं को तुमसे दूर कर लिया है। माने
कि मैंने जो तुम्हारा जो प्रेम है, उस प्रेम की वृद्धि के लिए, उसको बढ़ाने के लिए मैंने जानबूझकर, मैंने सउद्देश्य स्वयं को तुमसे दूर कर लिया, अपने आप को आपसे दूर कर लिया है। मैंने ऐसा इसलिए किया है कि जिससे तुम लोग सतत मेरे ध्यान में मग्न रहो। तो ये जो हमने पहले ही पढ़ा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस भाव का आस्वादन किया था कि भगवान श्री कृष्ण से जब व्यक्ति दूर हो जाएगा या अपने लवर से दूर हो जाएगा तो हमेशा उसी के बारे में चिंतन करता रहेगा। तो ये सेवा कौन-सी है? विप्रलंब भाव में सेवा है, वियोग में सेवा है। गोपियाँ ध्यान की सिद्धावस्था में हैं। साधारणतया योगियों की रुचि भगवान की भक्ति करने की अपेक्षा ध्यान में अधिक होती है। किंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि योग प्रणाली की पूर्णता भक्ति की आदर्श स्थिति की प्राप्ति ही है। भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि गोपियों द्वारा निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान करना सर्वोत्कृष्ट योग है। कि भगवान कि जो पूर्ण रूप से मग्न, उनके चिंतन में मग्न जो गोपियाँ हैं, यही योग की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। लेकिन योगियों को नॉर्मली क्या लगता है कि भगवान की जो उनको भगवान की भक्ति में रुचि नहीं रहती, भगवान के ध्यान में अधिक रुचि होती है। लेकिन जो गोपियाँ सिखा रही हैं, वो आदर्श स्थिति है कि क्या है योग की पूर्णता। श्री कृष्ण को स्त्री मनोविज्ञान की भली-भाँति ज्ञान था, यानी कि वुमेन की साइकोलॉजी उनको अच्छे से पता थी। जब किसी स्त्री का प्रेमी उससे दूर रहता है, तब वह उसका ध्यान करती रहती है, बजाय इसके कि जब वह उसके सम्मुख उपस्थित रहता है। श्री कृष्ण गोपियों के आचरण के माध्यम से उपदेश देना चाहते थे कि जो गोपियों की भाँति निरंतर ध्यान अवस्था रहता है, उसे निश्चित रूप से श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। तो जो गोपियों के इस मार्ग का अनुसरण करता है और उनके भांति निरंतर ध्यान की अवस्था में भगवान का चिंतन सदैव करता है, तो उसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। ये भगवान दिखाना चाहते हैं। भगवान श्री चैतन्य ने सामान्य जन को विप्रलंब यानी वियोग जो है, विप्रलंब सेवा का उपदेश दिया था। विप्रलंब विधि का अर्थ है कि विरह भाव में श्री भगवान की सेवा करने की विधि। षड गोस्वामियों ने भी गोपियों की भांति विरह भाव में श्री कृष्ण की उपासना करने की शिक्षा दी थी। गोस्वामियों के विषय में श्रीनिवास आचार्य की स्तुतियों में इन विषयों की स्पष्ट व्याख्या है। तो श्रीनिवास आचार्य ने एक बहुत मधुर गीत लिखा है जिसमें हम षड गोस्वामी अष्टकम कहते हैं। तो क्या बोलते हैं वो? श्रीनिवास आचार्य ने कहा है कि गोस्वामी सदैव गोपी भाव में दिव्य उन्माद के सागर में निमग्न रहते थे। जब वे वृंदावन में निवास करते थे तब श्री कृष्ण कहाँ हैं? गोपियाँ कहाँ हैं? हे राधा रानी आप कहाँ हैं? तो अगर हम जनरली उसको गाते हैं तो उसको क्या उसके बोल ऐसे हैं, गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नौ मुहुर वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो कुता श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी वने कुता घोषन्ताव इति सर्वतो व्रजपुरे खेदैर्महाविह्वलौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ। तो क्या बोल रहे हैं? श्री जीव गोपाल कहो, हे षड गोस्वामी आपका कैसा चरित्र था? हे राधे व्रज देवी के च ललिते, हे श्रीमती राधा रानी, हे ललिता सखी, हे नंद सुता यानी कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे नंद महाराज के पुत्र, तुम कहाँ हो? कालिंदी वने कुतः, क्या आप यमुना के तट पर हो, यहाँ पर हो, गोवर्धन पर हो, कहाँ पर हो? सदैव भगवान के इस प्रकार चिंतन में रहते थे। वो कभी ये नहीं कहते थे कि कल शाम मेरे सपने में आए, ऐसा नहीं बोलते थे। वो हमेशा भगवान की सेवा विप्रलंब भाव में करते थे। जब वे वृंदावन में निवास करते थे,
तब श्री कृष्ण कहाँ हैं? गोपियाँ कहाँ हैं? हे राधा रानी आप कहाँ हैं? क्रंदन करते हुए वे श्री कृष्ण की खोज करते रहते थे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा, हमने अब राधा कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं, अतः हमारा ध्येय पूर्ण हो गया है। उनका ध्येय कभी पूर्ण नहीं हुआ। उनकी श्री राधा कृष्ण से कभी भेंट नहीं हुई। कृष्ण ने गोपियों को स्मरण कराया कि रासलीला के समय जो गोपियां श्री कृष्ण के साथ रासलीला में सम्मिलित ना हो सकीं, उन्होंने श्री कृष्ण के चिंतन मात्र से अपने शरीर त्याग दिए। इस प्रकार वियोग का अनुभव करते हुए कृष्ण भावनामृत में मग्न हो जाना श्री कृष्ण के चरणार विंदों को प्राप्त करने की सर्वाधिक गतिशील विधि है। यानी कि भगवान को प्राप्त करने की जो सबसे फास्टेस्ट और सबसे अच्छी मतलब टॉप मोस्ट टेक्निक है, टॉप मोस्ट विधि है, वो क्या है कि भगवान श्री कृष्ण का वियोग अनुभव करते हो। ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया। हमेशा भगवान से विरह का आभास करते थे। श्री कृष्ण के अपने कथनानुसार गोपियों को विरह भाव की शक्ति की प्रतीति हो गई थी। और जब भगवान ने उनको बताया कि देखो मैंने ऐसा क्यों किया, मैं आपसे दूर इसलिए गया हूँ ताकि आपका और मेरे प्रति प्रेम बढ़े, तो ये बात फिर गोपियों को समझ में आई। उन्हें श्री कृष्ण की उपासना की अलौकिक विधि का अनुभव हो रहा था। यह इसे समझकर कि कृष्ण उनसे दूर नहीं हैं, प्रत्युत उनके साथ ही हैं, उन्हें अत्यंत शांति व सुख प्राप्त हुआ। तो भगवान ने अलग-अलग तरीकों से उन्हें आश्वस्त किया कि मैं आपके साथ ही हूँ, आपसे मैं कभी दूर हो ही नहीं सकता। इस प्रकार भगवान ने उन्हें शांत किया। तो आज के इस अध्ययन सत्र को हम यहीं विराम देंगे और जो तीसरा भाग है उसको हम प्रयास करेंगे कि आज ही रिकॉर्ड करके आप सब भक्तों के लिए हम पोस्ट करें यूट्यूब पे। और अगर किसी कारणवश अगर नहीं हो पाता है तो कल मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग हम इसे पोस्ट करेंगे। तो मुझसे थोड़ा बहुत कहीं पे आज के डिस्कशन में मैं 2-3 जगह कन्फ्यूज़ हुआ फिलॉसॉफिकली, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। तो आप सब भक्त लोग हमें सेवा का मौका दे रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत हार्दिक धन्यवाद। शीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।